हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स कैसे काम करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर और जॉइंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है कि अगर हम जॉइन नहीं लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और विद द हेल्प ऑफ जॉइन वी कैन सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू अ सिंपल वन। ठीक है, तो एसक्यूएल के नए चैप्टर में आप लोगों का सबका स्वागत है। ठीक है, तो हम जॉइन पढ़ते हैं कि जॉइन होता क्या है। बेसिकली जॉइन अलाउज अस टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं इन द सेम टेबल। दैट ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग दोज टेबल्स। अब ये दोनों को कंबाइन तो करेगा टेबल वन टेबल टू को, लेकिन टेबल वन और टेबल टू किस तरीके से किस रिलेशन के अंदर है। इट मीन्स कुछ कुछ उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं और वो सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंसी है उसकी। सपोज अगर मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर टेबल है, तो आपका ऑर्डर टेबल कस्टमर टेबल की सपोज आईडी तो दोनों की सेम होगी, जो भी परचेज़ कर रहा है, ठीक है, आईडी सेम होगी, प्रोडक्ट डिटेल्स होंगी, कस्टमर का नेम होगा, उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है, वो सब चीज़ें। इट प्रेजेंट्स द नीड टू डू अ रिपीटेशन ऑफ द डेटा एंड प्रेजेंट इट मोर सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो इनर जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले देखते हैं। इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। ये हमारे क्या हैं, जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइन है हमारे। ठीक है, फर्स्ट इनर जॉइन, सेकंड लेफ्ट, थर्ड राइट, फुल जॉइन और फिफ्थ सेल्फ जॉइन। ये हर एक की अलग अलग इंपॉर्टेंस है क्योंकि अलग अलग उनका क्या है, काम है। अलग अलग तरीके से वो हमारे क्या करेंगे, टेबल वन और टेबल टू, मतलब जितने भी टेबल्स आपको ज्वाइन करने हैं उससे आपको डेटा रिट्रीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और फास्ट होगा डेटा रिट्रीव करना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, इनर जॉइन के बारे में बात करते हैं। इनर जॉइन यूज टू गेट द मैच वैल्यू फ्रॉम बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल्स में जो डेटा मैच करेगा वो उसको निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि दो टेबल जब ओवरलैप कर रही हैं तो इन दोनों में जो जो ओवरलैपिंग डेटा है वो हमारा रहेगा टेबल वन और टेबल टू के अंदर से। हाईलाइटेड जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, इनर जॉइंट हमने लगाया है। अब इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन। कॉलम नेम जो होगा, कोई भी कॉलम नेम, अगर आपका आईडी है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, कुछ भी है, जो भी कॉलम नेम है उसका, वो उसको सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, टेबल वन से। फिर दोनों में हमारा इनर लग गया, इनर जॉइन। फिर टेबल टू से आपने क्या सेलेक्ट करना है, टेबल वन कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल वन का जो कॉलम नेम था उसको आप इज इक्वल टू टेबल टू के कॉलम नेम से कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा इनर जॉइंट लगता है ऐसे। क्लियर। सेकंड क्या है हमारा, राइट जॉइंट। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल इन द सेकंड टेबल। मतलब हमारा जो सेकंड टेबल है, टेबल टू, उसमें हमारे मैक्सिमम रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से हमें रिकॉर्ड चाहिए। एंड मैच रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट टेबल, और कुछ जो टेबल होगा, जो फर्स्ट टेबल है उसमें जहाँ से मैचिंग बनेगी हमारी, वहाँ का वो वाला पोर्शन चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम राइट जॉइन, राइट जॉइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वन की कॉलम लिस्ट लेंगे, राइट जॉइन लगाएंगे, फिर ऑन टेबल टू पे। ठीक है, राइट जॉइन टेबल टू पे लग रही है, टेबल वन कॉलम लिस्ट, कॉलम नेम ले लिया, इज इक्वल टू टेबल टू कॉलम नेम, दोनों को इक्वल करेंगे। वेयर कंडीशन, अब हमारी जो कंडीशन है वो हम उस पर पुट कर सकते हैं कि हमने कंडीशन हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी कि हमारी कंडीशन क्या बन रही है, तो आप कंडीशन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट जॉइन अप्लाई हो जाएगा और आपको जो डेटा है राइट टेबल से मिल जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, क्वेरी कैसे लिखिए। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर टेलीफोन नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर शिपमेंट आईडी। ठीक है, दो टेबल है हमारे पास, कस्टमर वाला और ऑर्डर वाला। तो फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को कस्ट लिखा है, राइट जॉइन ऑर्डर, राइट जॉइन किस में, कस्टमर के और ऑर्डर पे लगा दिया हमने, ऑन कस्टमर कस्ट डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। अब ये डॉट क्यों लगाते हैं, जो डॉट लगा हुआ है हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमारा, ये क्यों लगाते हैं ये आप बताएंगे। क्लियर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, राइट जॉइंट हमारा लग जाता है दो टेबल्स के बीच में, टेबल वन और टेबल टू के बीच में। लेफ्ट जॉइन, व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल इन दी फर्स्ट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल में आपके हैं, और मैच रिकॉर्ड विद द सेकंड टेबल, फर्स्ट टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए जो कि आपके सेकंड टेबल में भी मैच कर रहे हैं, तो इसमें
क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट जॉइंट लगाएंगे टेबल 2 पे, ऑन टेबल 1 का कॉलम नंबर 1 कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 का कॉलम नंबर 1 या कॉलम नेम जो भी आपने नेम दिया है, और कंडीशन लगेगी हमारी वेयर वाली, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है। फुल ज्वाइन में क्या होगा, द फुल आउटर ज्वाइन हेल्प्स टू रिट्रीव कम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, दोनों के कम्बिनेशन को, लेफ्ट और राइट के कम्बिनेशन को हमारा फुल ज्वाइन शो करेगा। यू डोंट हैव फुल ज्वाइन इन माई एसक्यूएल, ये नोट कर लेंगे कि हमारे पास माई एसक्यूएल में फुल ज्वाइन नहीं है। ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ यूनियन वी कैन परफॉर्म द फुल ज्वाइन। ठीक है। यूनियन हम इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हम यूनियन को डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन ज्वाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है। Leave invalid fields blank. The purpose of full join is to avoid invalid data fields to show on blanks. Clear? Self join usually applied when we see meaningful data in a single table. अगर सिंगल टेबल के अंदर ही मीनिंगफुल डेटा है तो उसको रिट्रीव करने के लिए आपको फुल ज्वाइन की और सेल्फ ज्वाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट मीन ज्वाइनिंग द टेबल बाय टू इटसेल्फ फॉर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। क्रॉस ज्वाइन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रॉस ज्वाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर चैप्टर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं तो एक नोट पैड के साथ में बैठें, सो दैट कि आपको जब दोबारा रिवाइज़ करें तो आपको कम से कम टाइम लगे, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को आप रिवाइज़ करें। क्लियर? बैक टू द टॉपिक, क्रॉस ज्वाइन। कंबाइन ईच रो ऑफ वन टेबल विद ईच रो ऑफ अनदर टेबल एंड रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रोज फ्रॉम टेबल दैट आर ज्वाइंड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर यहाँ पे भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 है तो आपका जो 1 होगा वो टेबल 2 के 1 से भी कनेक्ट होगा, टेबल 2 के 2 से भी, और टेबल 2 के 3 से भी कनेक्ट होगा। सेम आपका जो 2 है टेबल 1 का टेबल 1 का 2 है, और टेबल 2 के 1 से, टेबल 2 के 2 से, और टेबल 2 के 3 से। ठीक है। ये ऐसे चलेगा। क्लियर? सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे टेबल 2 पे। ये आपका सिंटेक्स रहेगा इस तरीके से। तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है जो अभी तक नहीं डिस्कस किया गया तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।